फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसको और इसे समझने का भी प्रयास करेंगे ताकि दूसरा क्वेश्चन बन सके। देखिए यहाँ लिखा है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब जो मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो बता दे कि इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। पहला बात, जो इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। देखिए यहाँ लिखा है ए एक मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ए, और एक मैट्रिक्स बी दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो भी 2x2 ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया जो ए बी का इन्वर्स मैट्रिक्स है, ऐसा पूछा है। तो हम लोग देखें कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, जो ए और बी दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का दो मैट्रिक्स है ए और बी। ये दोनों इन्वर्स एक दूसरे का इन्वर्स तभी होता है जब ए को बी से गुना करेंगे और बी को ए से गुना करें। ए को बी से और बी को ए से गुना करने पर यदि आई आ जाए, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब ऐसा आ जाए तो ए बी का इन्वर्स और बी ए का, यानी एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है। तो यही कॉन्सेप्ट पर आएंगे हम, इसको लेके यही कॉन्सेप्ट पर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम देखते हैं कि क्या ए बी का इन्वर्स है कि नहीं। तो पहला मैट्रिक्स है हमारा ए 2 3, इसमें एलिमेंट है 1 2, 2x2 ऑर्डर का। एक दूसरा मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2, ये भी 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहला ए और बी हमको निकालना है ए बी यानी ए और बी को गुना करना है। देखिए यहाँ 2 3 1 2, उसके बाद 2 -3 2 -3 -1 2, ये दोनों को गुना करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि दो मैट्रिक्स को गुना कैसे किया जाता है। तो देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर बराबर है तो ये दोनों मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है 2 2 है, तो ये दोनों को का गुना हो सकता है। गुना होगा तो गुना करेंगे कैसे, तो देखिए ये पहला रो को पहला कॉलम के साथ सटाइए। देखिए ये पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना कीजिए। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो में क्या है, पहला एलिमेंट 2, तो 2 को e2 से गुना कर दीजिए, फिर प्लस, फिर e3 को -1 से गुना कीजिए, 3 को -1 से गुना कर दीजिए, फिर हो गया। अब फिर से पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ देखिए पहला रो 2, e2 को -3 से गुना कीजिए, फिर e3 को e2 से गुना कीजिए, प्लस देखिए इसको प्लस, फिर 2 को 3 से गुना कीजिए, यानी 3 को 2 से, हो गया। फिर अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे गुना करना है। तो पहला रो पहला कॉलम, तो e1 को 2 से गुना कीजिए e2 से, तो 1 गुने 2, फिर प्लस, फिर e2 को -1 से गुना कीजिए, 2 × -1, फिर पहला रो पहला कॉलम से कर दिए, फिर दूसरा रो पहला कॉलम से गुना कर लिए, और फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे, फिर 1 को -3 से गुना कीजिए, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस e2 को e2 से गुना कीजिए, 2 × 2,
अब देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ई 2 को 2 से गुना करेंगे 4। यहाँ देखिए 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, अब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी -3, फिर इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा कितना +6। यहाँ हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2, ये कितना -2, ये दोनों को गुना करेंगे तो -3 और इसको गुना करेंगे तो +4, प्लस है और 2 को गुना करेंगे तो 4। अब देखिए 4 में से 3 गया तो कितना 1, तो यहाँ 1 आया। यहाँ देखिए 6 में से 6 गया, या प्लस माइनस है तो ये हो गया है 0। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1। ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, अब हमको निकालना है बी ए निकालना है तो पहले बी मैट्रिक्स रखेंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या है 2 -3 -1 2, फिर ए को रखेंगे तो 2 3 1 2। अब इसको गुना करना है, जैसे इसका गुना किया है वैसे ही गुना इसमें भी करना है। तो गुना कीजिए, इसको इससे 2 दूना 4 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, फिर ये हो जाएगा -3 को 1 से गुना कीजिए तो -3 और प्लस यानी -3, फिर E2 को E3 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 6, फिर -3 को 2 से गुना कीजिए तो -6 आ जाएगा ऐसे, फिर -1 को E2 से गुना कीजिए तो -2, फिर E2 को 1 से गुना कीजिए तो +2 आता है ना ऐसा, फिर -1 को गुना कीजिए -1 को गुना कीजिए 3 से तो -3, फिर प्लस E2 को गुना कीजिए 2 से तो आ जाएगा 4। अब इसको निकालिए तो आ जाएगा कितना 4 में से 3 गया तो 1, ये गया है 6 में से 6 गया 0, ये आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर माइनस है -2 + 2 हो जाएगा 0, फिर यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ देखिए ये भी क्या हुआ, क्या आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूँकि ए बी बराबर बी ए बराबर, दोनों बराबर क्या आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसीलिए ए बी का इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो सिद्ध हो गया जो ए बी का इन्वर्स मैट्रिक्स है, या उल्टा भी कर सकते हैं, ए बी का यहाँ बी ए का भी इन्वर्स हुआ, एक दूसरे का क्या है इन्वर्स हुआ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।